हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। चलिए आज हम आपको एक इंग्लिश की प्रेयर सिखाने जा रहे हैं। इंग्लिश की प्रेयर, बिल्कुल अंग्रेजी में प्रार्थना करना आपको बताएंगे। और ये प्रेयर है थैंक यू गॉड। जी हाँ, थैंक यू गॉड, यानी गॉड को हम थैंक यू बोलेंगे इस प्रेयर के माध्यम से। तो इस प्रेयर को हम सीखेंगे। ये प्रेयर जो है क्लास 7th का लेसन फर्स्ट है, कक्षा 7 की रेनबो किताब का ये पहला लेसन है। तो ये हम करेंगे और 7th के स्टूडेंट का ये पहला लेसन हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट के लिए ये उनके लिए प्रेयर होगी, उसको याद कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। फिर जब स्कूल ओपन होंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस प्रेयर को कराया जा सकता है ना। हो सकता है कई स्कूलों में इसको कराया भी जाता हो, बाकी जहाँ नहीं होता है मैं वहाँ चाहूँगा कि इसको तैयार करके कराया जाए। तो चलिए, जैसे मैं गाता हूँ वैसे सिर्फ आपको पहले सुनना है। पहली बार में गाना नहीं, पहले सुनना है, क्योंकि जब तक ध्यान से आप सुनेंगे नहीं तब तक आप इसको खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो पहले ध्यान से सुनिए जैसे मैं गाता हूँ। उसके बाद फिर जब मैं कहूँगा आप कहिए, तो फिर आप भी पीछे पीछे कहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. We bow down to you. बस इतनी ही प्रेयर है। ये प्रेयर खत्म हो गई। अब इसे आपको खुद से कहना होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसको खुद से भी आप कह पाएंगे जैसा मैंने कहा है। अब देखिए होता क्या है, इस प्रेयर को हमें गाने में थोड़ी सी समस्या होने की वजह यह है कि थोड़ी सी लंबी लाइंस हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक, जैसे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इसको जो कहते हैं हाफ, जो कॉमा होता है, कॉमा तक एक साथ बोलना है, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। तो स्मॉल को थोड़ा देर तक बोलना है, खींच के बोलना है। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us, bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. We bow down to you. ऐसे या इससे बेहतर तरीके से आप इसको गाइए, इसको लर्न करिए, क्योंकि ये प्रेयर बहुत ही अच्छी है। इसमें हम गॉड को थैंक यू कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कह रहे हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका मैं आपको यहाँ पे अर्थ बता देता हूँ। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे इसका पूरा मतलब लिख रखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो मैंने पूरा हिंदी अनुवाद किया कि हमारे आसपास की सभी बड़ी और छोटी चीज़ों के लिए, इस पृथ्वी पर सभी छोटे और लंबे प्राणियों के लिए,
प्यारे नीले आकाश के लिए, सूर्य चंद्रमा और सभी के लिए, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको याद करते हैं। ठीक है, तो पोयम में क्या होता है कि लाइन टू लाइन लिखा जरूर होता है, लेकिन ट्रांसलेशन पूरा एज अ होल होता है, यानी कि यहाँ तक फुल स्टॉप तक लेकर के हम पूरा जो है इसका अनुवाद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की सभी चीज़ों के लिए, बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी, हमारे चारों ओर जो बड़ी और छोटी चीज़ें हैं उनके लिए, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, शॉर्ट एंड टॉल, जो छोटे और बड़े प्राणी हैं, मतलब जितने भी छोटे और बड़े प्राणी हैं उनके लिए, फॉर लवली ब्लू स्काई, सुंदर से प्यारे से नीले आसमान के लिए, सन सूर्य के लिए, मून चंद्रमा के लिए, एंड और सभी चीजों के लिए, हे ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको याद करते हैं। तो यही मैंने यहाँ आपको बताया, यही मैंने वहां लिखा है। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को आशीर्वाद दीजिए, हम में से हर किसी को ब्लेस करिए। इन योर नेम एज वी प्रे, जैसा कि हम आपका नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं, हम आपको याद करते हैं आपके नाम से, इसलिए हम में से हर किसी को आप ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए। और क्या करिए, गिव अस लव, हमें स्नेह दीजिए, हमें प्यार दीजिए, काइंडनेस दया दीजिए, करेज साहस दीजिए, डे बाय डे, हर दिन प्रतिदिन हमें ये सब दीजिए, स्नेह दया और साहस हमें दिन प्रतिदिन दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, हम शांति और सामंजस्य, हार्मनी मैंने सामंजस्य से मिलजुल कर, हम शांति और सामंजस्य में, यानी हम शांति से मिलजुल कर रहें। वेयर वी स्टे, जहां भी हम रहें, जहां भी हम रुके वहां शांति से और मिलजुल कर रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें आपकी सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए, हमें आपकी सेवा करने के लिए ताकत दीजिए। कम वॉट में, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, हमें आपकी सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए। बी विद अस ओ गॉड, हमारे साथ रहिए, ओ गॉड, हे ईश्वर हमारे साथ रहिए। इन वॉट वी से एंड डू, हम जो भी कहते हैं, हम जो भी करते हैं, उन चीज़ों में आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार करिए, इस प्रार्थना को ले लीजिए, स्वीकार करिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। वी बाउ डाउन टू यू, हम आपको झुक करके नमन करते हैं, हम आपको झुक करके प्रणाम करते हैं। तो ये इस पोएम का पूरा मतलब हुआ, वही मैंने यहाँ पे उसी का हिंदी ट्रांसलेशन वैसे ही कर दिया है। हे भगवान, हम जो कहते हैं और करते हैं उसमें हमारे साथ रहो, इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे भगवान, हम आपको झुककर नमन करते हैं। बस यही पूरी पोएम थी। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ दिए हैं, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। क्रिएचर्स, जीव या प्राणी को कहते हैं। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान या ईश्वर को ही हम ऑलमाइटी कहते हैं। पीस का मतलब शांति होता है। हार्मनी का मतलब सामंजस्य या मिलजुल कर रहने को हार्मनी कहते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब बल या शक्ति होती है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। बाउ डाउन माने झुकते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद, काइंडनेस माने दया, करेज माने साहस। तो ये चीजें थी इस लेसन में। वो जो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मेरे साथ एक बार एक एक लाइन मैं बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप इसको दोहराएंगे, फिर बाद में खुद से इसको आप गाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ध्यान से सुनेंगे, जैसा मैं करूँ वैसा बोलेंगे। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. We bow down to you. तो इसको आप रिपीट करके 2-3 बार वीडियो चला करके मेरे साथ गाने का प्रयास करिए। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा अच्छे से। आप इससे मुझसे भी अच्छा आप गा सकते हैं या गाते होंगे, जो भी है, लेकिन इसको अच्छे से आप लर्न करिए, तैयार करिए और अपनी मॉर्निंग असेंबली में इसको आप गा सकते हैं, कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन, ये पूरी प्रेयर समझ में आ गई होगी।
और आपकी सुविधा के लिए ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ दे देता हूँ हर लेसन में और देता रहूँगा। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं 8th का लेसन भी बनाऊँगा और सारे लेसन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा जैसे भी लेसन आपको दिए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए जहाँ पे कोई दिक्कत हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।